नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो रीड करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड इन बंगाल इन 1793 AD। एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट यानी गुण और दोष बताना है आपने ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड इन बंगाल इन 1793 AD, जो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उसके आपने जो है गुण और दोष बताने हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लाइव के समय के दौरान द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द राइट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा फ्रॉम द मुगल अम्पायर। क्लाइव के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य से बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो है कर वसूल इकट्ठा करने का अधिकार है वो प्राप्त किया था। द कंपनी हैड नो मीन्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। कंपनी हैड नो मीन्स, कंपनी के पास जो है कर इकट्ठा करने के साधन नहीं थे। देयरफॉर द वर्क रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज गिवन टू द लोकल ऑफिसर। देयरफॉर इसलिए द वर्क रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू कि कर इकट्ठा करने का जो से संबंधित जो काम था वॉज गिवन टू द लोकल ऑफिसर, वो जो स्थानीय अधिकारियों को दिया गया था। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू यानी कर इकट्ठा करने का जो तरीका था बाय दीज ऑफिसर, इन अधिकारियों के द्वारा, वॉज वेरी फॉल्टली, बहुत ही खराब था। वॉरेन हेस्टिंग देयरफॉर मेड सम रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना इन दिस सिस्टम, इसलिए जो है वॉरेन हेस्टिंग ने इसमें कुछ सुधार किया। बट नाइदर द लैंडलॉर्ड्स वर हैप्पी, ना तो जमींदार खुश थे, नॉर द इनकम ऑफ कंपनी वॉज इंक्रीजिंग, और ना ही कंपनी का जो इनकम में कोई जो है बढ़ोतरी हुई। कॉर्नवालिस देयरफॉर इंट्रोड्यूस व्हाट इज़ कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, इसलिए कॉर्नवालिस ने जो एक नया तरीका अपनाया था वो क्या कहलाता है, स्थायी बंदोबस्त कहलाता है, परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। दिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 1793 AD। ये जो प्रणाली है 1793 में जो है शुरुआत की गई थी। आगे इसके मेरिट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के गुण। फॉलोइंग वर द मेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, निम्नलिखित जो है स्थायी बंदोबस्त के गुण है। इनकम ऑफ द कंपनी बिकम सर्टन, इनकम ऑफ द कंपनी बिकम सर्टन, कंपनी की आय है वो निश्चित हो गई। नाउ इट वॉज ईजी फॉर द कंपनी टू प्रिपेयर इट्स बजट, अब कंपनी के लिए इसका बजट बनाना आसान हो गया। सेकंड जो गुण था, लैंडलॉर्ड्स वर नाउ मेड परमानेंट ऑनर ऑफ द लैंड, लैंडलॉर्ड्स होते हैं ज़मींदार, ज़मींदारों को उनकी अपनी भूमि का जो है मालिक बना दिया। दे देयरफॉर स्टार्टेड, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड मेक टू देयर लैंड फर्टाइल, उन्होंने जो है अपनी भूमि का जब मालिक बना दिया तो उन्होंने जो है कृषि में सुधार करना और भूमि को उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया। नाउ द कंपनी हैड नोट टू एसेस, एसेस का मतलब होता है आंकना, द लैंड रेवेन्यू टाइम एंड अगेन। नाउ द कंपनी हैड नोट टू एसेस द
लैंड रिवेन्यू टाइम एंड अगेन। अब जो है कंपनी को बार बार भू राजस्व का आकलन नहीं करना पड़ता था। एज द लैंड लॉर्ड्स वर मेड द परमानेंट ऑनर ऑफ द लैंड, जैसे ही जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया, दे वर प्लीज्ड विद द ब्रिटिश, वे जो है अंग्रेज़ों से खुश हुए। साइड विद द गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इंटरनल रिवोल्ट, उन्होंने जो है आंतरिक विद्रोह में भी जो है सरकार का साथ दिया। डीमेरिट्स यानी स्थायी बंदोबस्त के क्या दोष। डीमेरिट्स दोष, जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था उसके क्या दोष थे। लैंडलॉर्ड्स बिकम परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड एज द रिजल्ट ऑफ दिस सेटलमेंट। लैंडलॉर्ड बिकम परमानेंट ओनर, जो जमींदार थे वो भूमि के स्थायी बंदोबस्त बन गए। एज द रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम, इस प्रणाली के रिजल्ट में, परिणाम में। इट गेव द बर्थ टू न्यू क्लास, एक नए वर्ग का जन्म हुआ। ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के प्रति जो है वफादार जमींदारों के एक नए वर्ग को इसने जन्म दिया। सेकंड आपका लैंडलॉर्ड्स हु लिव्ड अवे फ्रॉम देयर लैंड्स वर एडवर्सली इफेक्टेड। लैंडलॉर्ड्स हु लिव्ड अवे फ्रॉम देयर लैंड्स, जमींदार जो अपनी भूमि से दूर रहते थे, वर एडवर्सली इफेक्टेड, उसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दे कुड नॉट कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, वे किसानों से कर इकट्ठा नहीं करते थे। एंड वर अनेबल टू डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट इन टाइम, और जो है इसे समय पर जो है सरकार के पास भी जमा नहीं करवाते थे। एज ए रिजल्ट दे हैड टू सेल देयर लैंड्स टू पे द टैक्सेस, इसका परिणाम हुआ कि उन्होंने जो है कर का भुगतान करने के लिए अपनी जो ज़मीनें हैं वो बेचनी पड़ी। नेक्स्ट इस प्रणाली का दोष क्या था। ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ लैंड, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ द लैंड, भूमि की सही पैमाइश ना होने के कारण लेस रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, जो कर था वो कम फिक्स किया गया था। एज द रिजल्ट देयरफॉर इनकम ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इंक्रीज्ड, इसलिए जो है जमींदारों की आय में बढ़ोतरी हुई। बट द इनकम ऑफ गवर्नमेंट रिमेन्ड स्टेगनेट, परंतु जो कंपनी की आय है वो मंद रही, स्टेगनेट मंद रही। मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड डिड नॉट पे अटेंशन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लैंड्स, ज़्यादातर जो किसान थे वो अपनी भूमि की सुधार में कोई ध्यान नहीं देते थे। दे गेव देयर लैंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, ठेका। दे गेव देयर लैंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, वे अपनी ज़मीन है वो ठेके पर देते थे। एंड देम स्लेव स्टे इन ए बिग सिटीज़ लाइक कलकत्ता, और वे कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में रहते थे। एंड इंजॉय द लग्जरीज लाइफ देयर, और वहाँ वो शानदार जीवन जीते थे। नेक्स्ट आपका द परमानेंट सेटलमेंट डिड नॉट गिव ड्यू अटेंशन टू द राइट ऑफ द फार्मर्स। परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त था, डिड नॉट गिव ड्यू अटेंशन टू द राइट ऑफ द फार्मर, उन्होंने किसानों की अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दे वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने जो है जमींदारों की दया पर उनको छोड़ दिया गया। द लैंडलॉर्ड्स कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देम मर्सीलेसली, जमींदार है वो उनसे निर्दयतापूर्वक जो है कर इकट्ठा करते थे। एंड डिड नॉट बिहेव वेल विद देम, और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द कंडीशन ऑफ द फार्मर वर्स्ट, किसानों की दशा है वो खराब हो गई। इन ब्रीफ, संक्षिप्त में वी में से हम कह सकते हैं दैट द ऑब्जेक्शन ऑफ कॉर्नवालिस वॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर थ्रू परमानेंट सेटलमेंट,
कार्नवालिस है वो स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से किसानों की दशा सुधारना चाहते थे, बट इट डिड नॉट बेनिफिट देम, परंतु उनको कोई लाभ नहीं हुआ। ओनली लैंडलॉर्ड्स वर बेनिफिटेड, केवल जो है जमींदारों को लाभ हुआ। द कंडीशन ऑफ द फार्मर बिकम मोर मिजरेबल, और जो किसानों की दशा है वो और दयनीय हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।